क्या आपने ब्रेन ट्रांसप्लांट होते हुए देखा है कैसे एक व्यक्ति का दिमाग दूसरे व्यक्ति पर फिट किया जाता है? दोस्तों, ब्रेन यानी कि दिमाग हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है। हमारा चलना, बोलना, सोचना और याद रखना सभी इसी के कंट्रोल में है। तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी होता है कि ब्रेन सर्जरी क्या होती है और ये ब्रेन सर्जरी कितनी तरह की होती है, इसकी जरूरत किसे पड़ती है। दोस्तों, हमारा ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ब्रेन सर्जरी एक क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ है उसने इस प्रोसेस को काफी आसान बना दिया है। ब्रेन सर्जरी की जरूरत ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बनने पर, ब्रेन में ट्यूमर बनने पर, ब्रेन में आर्टरीज और वेन्स के बीच एबनॉर्मल कनेक्शंस बनने पर और बाकी सब डिजीज जैसे ब्रेन डिसऑर्डर होने पर जिसमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाने की दिक्कत आती है, एपिलेप्सी होने पर जिससे ब्रेन की नर्व्स एंड एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, स्कल में फ्रैक्चर होने पर, हेड इंजुरीज होने पर, ब्रेन या सिर में ब्लीडिंग होने पर यानी कि हैमरेज होने पर, नर्व डैमेज होने पर और स्ट्रोक आने पर ब्रेन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ब्रेन सर्जरी के कई सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन ब्रेन सर्जरी टाइप्स है बायोप्सी। ब्रेन बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ब्रेन से फ्लूइड या एबनॉर्मल टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है और इसे माइक्रोस्कोप के जरिए एग्जामिन करके पता लगाया जाता है कि ये कैंसर का ट्यूमर है या नहीं। दूसरा है क्रेनियोटॉमी। ये ओपन ब्रेन सर्जरी होता है जिसमें खोपड़ी का एक छोटा हिस्सा हटाया जाता है ताकि ब्रेन का इलाज किया जा सके और सर्जरी के बाद इस हिस्से को वापस लगा दिया जाता है। इस सर्जरी के दौरान ब्रेन से ट्यूमर या ब्लड क्लॉट हटाया जाता है। तीसरा है एंडोवैस्कुलर सर्जरी। इस सर्जरी के जरिए ब्लड वेजल्स को इफेक्ट करने वाली कंडीशन ट्रीट की जाती है। इसमें बड़े चीरे या कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्जन ब्लड वेजल्स को रिपेयर करके ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करते हैं और ब्रेन, हार्ट और लंग्स को डैमेज होने से बचाते हैं। इसके लिए सर्जन ग्रॉइन में छोटा सा कट लगाकर उसमें से पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब को ब्लड वेसल में डालते हैं और ब्लड क्लॉट को रिमूव करने और वेसल को रिपेयर करने का काम करते हैं। चौथा है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये बाकी सब डिजीज, एसेंशियल ट्रिमर, डिस्टोनिया और एपिलेप्सी जैसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का इलाज होता है, जिसमें सर्जन ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड लगाते हैं और जब ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स देते हैं तब बाहर एक स्मॉल डिवाइस उसे कंट्रोल करती है। इसके जरिए एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। पांचवा है न्यूरोएंडोस्कोपी। पिट्यूटरी ट्यूमर स्कल के बेस में ट्यूमर होने और पीनियल रीजन में ट्यूमर होने की कंडीशन में ये ब्रेन सर्जरी की जाती है। इसमें स्कल में एक होल करके या फिर नाक या मुंह के जरिए ब्रेन तक पहुंचा जाता है। इसमें एक एंडोस्कोप ब्रेन में इंसर्ट किया जाता है। ये एक पतली ट्यूब होती है जिसमें वीडियो कैमरा लगा होता है। इस ट्यूब के जरिए सर्जिकल टूल्स भी इंसर्ट किए जाते हैं जो ट्यूमर को रिमूव करते हैं और बहुत बार इस प्रोसीजर में स्कल में कट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। छठा है पोस्टीरियर फॉसा डिकम्प्रेशन। इस सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए स्कल की बेस से बोन का एक पार्ट रिमूव किया जाता है। ट्यूमर, सेरेब्रल स्ट्रोक और ब्लीडिंग के इलाज के लिए ये प्रोसीजर यूज किया जाता है। ये सब जानने के बाद हम आपको ये भी बता दें कि इन सर्जरी के डिफरेंट टाइप्स के साथ इसके रिस्क भी जुड़े होते हैं जो इन्फेक्शन से लेकर ब्लीडिंग तक हो सकते हैं। ब्रेन सर्जरी के बाद हेडेक, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्ट्रोक और कोमा का रिस्क भी इसमें हो सकता है और ब्रेन में ऐसी इंजरी भी हो सकती है। तो ऐसी किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी नजर आने पर बिना देर किए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि जल्द से जल्द सही इलाज हो सके। और ब्रेन सर्जरी करवाने का डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होता है, इसीलिए सेकेंड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए।